बज रहे हैं। रिपब्लिक इविक्स कैश स्टूडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सुशांत केस में विस्फोटक खुलासा हुआ है। क्या हुआ है वो खुलासा? सुशांत की हत्या हुई है, ये नारायण राणे कह रहे हैं। नारायण राणे यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। घटना के वक्त एक मंत्री भी मौजूद था। ये बहुत बड़ा खुलासा नारायण राणे कर रहे हैं। तो दावा है नारायण राणे का, बीजेपी के नेता, सीबीआई को मैं सच सच बताऊंगा। नारायण राणे ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई के पास सबूत पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ा दावा, ये विस्फोटक खुलासा नारायण राणे कह रहे हैं कि घटना के वक्त एक मंत्री भी वहां पर मौजूद था और झगड़े के दौरान सुशांत की हत्या कर दी गई थी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुशांत की हत्या की बात नारायण राणे कह रहे हैं। और रिपब्लिक भारत की मुहिम लगातार जारी है, पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। दिशा मामले में भी हत्या का एंगल है, ये नारायण राणे बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा खुलासा भी है कि जिस तरीके से नारायण राणे कह रहे हैं, तमाम वो बातें कह रहे हैं। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है, नारायण राणे जिस तरीके से कह रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई है, और रिपब्लिक भी शुरू से यही कहता आया है कि सुशांत की हत्या हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिशा सालियान को लेकर भी कई खुलासे रिपब्लिक ने किए हैं और दोनों में कनेक्शन है, ये भी बात हम कहते आए हैं। और साथ ही साथ खुलासे भी करते आए हैं कि किस तरीके से सुशांत केस में विस्फोटक खुलासा। तो देखिए नारायण राणे कह रहे हैं कि घटना के वक्त एक मंत्री मौजूद था, सीबीआई को सच बताऊंगा। सीबीआई के पास सबूत पहुंच चुका है, सीबीआई की जांच बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है, नारायण राणे ये भी कह रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव खबर कि नारायण राणे ने जो खुलासा किया है, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि सीबीआई को ही सच वो बताएंगे और सुशांत की हत्या हुई है, ये भी वो कह रहे हैं। साथ ही साथ दिशा मामले में भी यही बात कह रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से नारायण राणे बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं महाराष्ट्र के, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक्सक्लूसिव बातचीत नारायण राणे के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की हुई है, जिसमें नारायण राणे ने यह दावा किया है कि सुशांत का मर्डर एक मंत्री के सामने हुआ है। झगड़े के बाद सुशांत की हत्या कर दी गई थी। सुशांत के साथ उस रात क्या हुआ था, ये बड़ा खुलासा नारायण राणे कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि वो पूरा सबूत सीबीआई को सौंपेंगे। इसके अलावा ये भी दावा उनका है कि सीबीआई के पास काफी हद तक सबूत पहुंच भी चुके हैं। दिशा मामले में भी हत्या का दावा नारायण राणे भी कर रहे हैं। और साथ ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने भी शुरुआत से ही मुहिम चला रखी है। दिशा और सुशांत की मौत की आपस में कनेक्शन की बात भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने की है। और कई बड़े खुलासे, कई बड़े स्टिंग ऑपरेशन हमने दर्शकों के सामने रखे भी हैं। और एक बार फिर से देखिए नारायण राणे साफ साफ कह रहे हैं कि इंसाफ आखिर कब मिलेगा। हालांकि पूरी उम्मीद उन्हें है कि सीबीआई जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी सच सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? हर कोई चाहता है, पूरा देश चाहता है, महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता चाहती है कि सुशांत को इंसाफ मिले। और हमारे साथ मुंबई से ग्राउंड जीरो से हमारे कई सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल सुहेल का रुख करेंगे। सुहेल हमारे साथ बने हुए हैं। सुहेल, तो बड़ा खुलासा, बड़ा दावा नारायण राणे ने किया है। साफ कह रहे हैं कि एक मंत्री की मौजूदगी में सुशांत की हत्या की गई थी। जी अश्विता, जो नारायण राणे कह रहे हैं बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, वो भी तब जब सीबीआई अपने दूसरे दौर की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। उससे ठीक पहले नारायण राणे का ये कहना और सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट जिस दरमियान आई, वो कथित रिपोर्ट, उसके बाद नारायण राणे का जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे का ये कहना कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उसमें एक मंत्री शामिल था। नारायण राणे क्या सीबीआई के सामने जाने वाले? उन्होंने कहा वो सीबीआई के सामने जाएंगे और उस मंत्री का नाम लेंगे। और अगर उन्होंने मंत्री का नाम लिया तो उन्होंने कहा मंत्री का नाम अगर उन्होंने ले लिया तो उद्धव सरकार का वो मंत्री जेल जाएगा। नारायण राणे का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं उनके पास सबूत भी मौजूद है। वो ये भी कह रहे हैं कि सुशांत के घर में जब लोग गए तो वहां सुशांत के घर में जाने के बाद सुशांत से दिशा के मर्डर के बारे में पूछा और उसके बाद ये हत्या की गई है। तो नारायण राणे कोई छोटे मोटे नेता नहीं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उनकी बात के बहुत मायने हैं। और ये सुशांत के मामले को पूरी तरह से 180 डिग्री टर्न देने वाला है नारायण राणे का खुलासा। दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी, देखिए जरा।
बारे में कुछ मत बोलना। और छोटा सा बेटा बोलता है मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोलना। सुशांत का आत्महत्या नहीं है, एक खून है, मर्डर है। सुशांत की मौत का सच क्या है? सुशांत का आत्महत्या नहीं है, एक खून है, मर्डर है। दिशा की मौत का सुशांत कनेक्शन। दिशा के मर्डर के बारे में पूछताछ हो गई, उसके ऊपर उन लोग का झगड़ा हो गया और झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ है। सुशांत की हत्या में उद्धव का मंत्री। उस वक्त सुशांत के घर में एक मंत्री भी प्रेजेंट था। सुशांत की मौत कैसे हुई, ये वो सवाल है जो लगभग पिछले 4 महीने से ज्यादा वक्त से लोगों के जहन में ताजा है। सीबीआई से लेकर ईडी और एनसीबी सुशांत की केस की जांच में जुटी हैं, लेकिन अब तक हाथ खाली हैं। लेकिन बीजेपी नेता नारायण राणे ने सुशांत केस में बड़ा खुलासा कर सबको चौंका दिया है। सुशांत की मौत के जिस सच को अफवाह गैंग छिपाने की कोशिश में लगा था, वो एक बार फिर सबके सामने आ गया है। नारायण राणे कह रहे हैं कि सबूत मेरे पास है। ये बहुत बड़ा खुलासा है दर्शकों, रिपब्लिक के दर्शकों। सुशांत के इंसाफ की और न्याय की जो आवाज उठा रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा खुलासा है कि सोचिए, महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि एक मंत्री भी शामिल है, उद्धव सरकार का एक मंत्री शामिल है। अगर उन्होंने मंत्री का नाम ले लिया तो वो मंत्री जेल चला जाएगा। यानी सोचिए इसमें कितने पावरफुल और ताकतवर लोग शामिल है सुशांत की हत्या में, कि इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश हुई है। रिपब्लिक लगातार यह दावा करता रहा है कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते, वो एक जिंदा दिल इंसान थे। लेकिन सुशांत की मौत का सच छिपाने वाले लगातार अफवाह फैलाने में लगे रहे। सत्ता के अहंकार में वो ये भूल गए कि जो सच है वो साजिशों से छुपता नहीं, इसलिए सुशांत का सच भी नहीं छिपा। सुशांत का आत्महत्या नहीं है, एक खून है, मर्डर है। और मर्डर होने के कारण ये मर्डर में उस रात को सुशांत के घर में जो गए थे, उन्होंने सुशांत को कई सब्जेक्ट के बारे में, दिशा के मर्डर के बारे में पूछताछ हो गई, उसके ऊपर उन लोग का झगड़ा हो गया और झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ है। जिस सच को सोनिया सेना ने छिपाने की कोशिश की, उस झूठ का पर्दाफाश हो गया और वो सच सामने आ गया, जो साबित करता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। और इस पूरी साजिश का सूत्रधार एक बड़ा मंत्री था। ऐसे में सवाल ये कि अब क्या सीबीआई नारायण राणे से पूछताछ करेगी? क्या सुशांत की हत्या में महाराष्ट्र का कोई मंत्री भी शामिल है? क्या पूछताछ के बाद उस मंत्री का नाम सामने आएगा? क्या नारायण राणे उस मंत्री का नाम सीबीआई को बताएंगे? और सबसे अहम सवाल ये कि अगर नारायण राणे के आरोप सही है, तो क्या उस मंत्री को ही बचाने के लिए सुशांत केस को दबाने की कोशिश की गई? सुशांत का मर्डर हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और जिस तरह से एविडेंस मेरे पास लगता है और वो मर्डर है, वो मर्डर उस वक्त सुशांत के घर में एक मंत्री भी प्रेजेंट था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुशांत की केस ओपन होगी तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का एक मंत्री जेल जा सकता है। नारायण राणे के इस दावे के बाद रिपब्लिक भारत एक बार फिर अपने दावे को दोहराता है कि दिशा और सुशांत की संदिग्ध मौत में 6 दिनों का अंतर महज इत्तेफाक नहीं, सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। अकेले बीजेपी सांसद नारायण राणे ने ही मोर्चा नहीं संभाला। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी, बल्कि नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे भी इंसाफ की मशाल उठाए फिर रहे हैं। मैं आज भी मोदी जी के ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर विश्वास है, मुझे विश्वास है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला के रहेंगे, दिशा सालियन को न्याय दिला के रहेंगे। उस विश्वास से हम लोग इधर बैठे हैं। साफ है कि अगर सीबीआई ने सुशांत केस की जांच की दिशा को थोड़ा बदला तो उद्धव सरकार पर और गहरा संकट मंडराने लगेगा। मुमकिन है कि उस मंत्री के बेनकाब होने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना भी खुद उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।